ये बात है उस जमाने की जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज किया करते थे। तब जमशेदजी टाटा मुंबई के वॉटसन होटल पहुंचे, लेकिन उन्हें होटल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो होटल स्पेशली यूरोपियंस के लिए बनवाया गया था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस होटल के गेट पे जो लिखा था उसे पढ़ के जमशेदजी टाटा जी को बहुत बुरा लगा। उस गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ कुत्तों का और इंडियंस का आना सख्त मना है। यह पढ़ के किसी को भी बुरा लगता, लेकिन जमशेदजी टाटा जी ने इस बात को दिल पे लगा लिया और उन्होंने उस दिन कसम खाई कि वो मुंबई में हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत होटल बनवाएंगे। और 16 दिसंबर 1903 को उन्होंने ताजमहल पैलेस, जिसे ताज होटल भी कहते हैं, उसको बनवाया और उसके बाद ताज होटल्स की नींव रखी। गाइस, क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा देश ही हमारा पहला धर्म है और इस देश की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इन दो लाइनों के मायने अगर आपको किसी देश के लोगों से सीखना है तो वो देश है इजराइल। जी हां गाइस, पूरी दुनिया का इजराइल अकेला ऐसा देश है जहां के नागरिकों को, चाहे वो महिलाएं हो या वो पुरुष, अपने पूरे जीवन काल के कम से कम 2 साल देश की सेवा और सुरक्षा के लिए देने ही होते हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हां गाइस, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं। आप बाल किससे धोते हैं? ऑब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था? ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हां गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है, बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
ये बात है आज से 30 साल पहले की, जब साउथ कोरिया के एक पादरी के यहाँ पर बच्चा हुआ। उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, इस वजह से पादरी को अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में रहकर गुजारना पड़ता था। तब उस हॉस्पिटल में पादरी ने बहुत सारे अनाथ बच्चों को देखा। समाज के डर से बहुत सारी अनमैरिड नाबालिग माएं अपने बच्चों को हॉस्पिटल में या फिर सड़कों पे या फिर डस्टबिन में छोड़ के चली जाया करती थी। तब उस पादरी ने सोचा कि नन्हे बच्चों का क्या कसूर है। तब उन्होंने इन बच्चों को बचाने के लिए अपने चर्च में द बेबी बॉक्स बनवाया, जिसमें कोई भी मां जो अपने बच्चों को नहीं पालना चाहती है या जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है, वो उस बॉक्स में छोड़ के जा सकती है। जैसे ही कोई मां उस बॉक्स के अंदर किसी बच्चे को रखती है तो वेट की वजह से अलार्म बजने लगता है और 10 सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे को वहां से निकाल लिया जाता है, उसे फीड किया जाता है और उसका पालन पोषण किया जाता है। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसे अजीब शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपकी 2 अजीब आदतों के बारे में बताएगी। पहला शब्द है टी संडोकू। टी संडोकू एक ऐसी अजीब आदत है जिसमें इंसान बहुत सारी बुक्स इकट्ठे करते रहता है, खरीदते रहता है, बुक्स इकट्ठी करते रहता है, लेकिन बुक्स को कभी पढ़ता ही नहीं है, बस इकट्ठी ही करते रहता है। दूसरी स्टेट है अक्रासिया। अक्रासिया एक ऐसी हैबिट स्टेट है जिसमें इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जैसे कि किताबों को पढ़ना, लेकिन चाहकर भी वो इस चीज़ को या उन आदतों को कभी कंटिन्यू कर ही नहीं पाता। ऐसी स्टेट को अक्रासिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है इच्छा शक्ति की कमी। ये दोनों नए शब्द आपको सुन के कैसे लगे और आपने इसमें से क्या सीखा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।